स्टूडेंट, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड लोडिंग इफेक्ट जो है डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड I201। तो देखिए, अपन ने वोल्ट मीटर पढ़ा है, एमीटर पढ़ा है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है। तो लोडिंग इफेक्ट क्या है देखें। एनी इंस्ट्रूमेंट दैट ड्रॉज और कंज्यूम्स एनर्जी from input signal cause error in measurement of actual quantity. This effect is known as loading effect of the instrument. तो जैसे अपन वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर जब वोल्टेज मेजर करेगा तो इसको डिफ्लेक्शन के लिए कुछ करंट चाहिए जो कि गैलोमीटर में PMMC मीटर में फ्लो होनी चाहिए। IFSD जो है करंट वो इसको चाहिए डिफ्लेक्शन के लिए। तो ये IFSD करंट कहाँ से ड्रॉ करेगा? ये उसी वोल्टेज सिग्नल से ये ड्रॉ करेगा जो वोल्टेज इसको मेजर करना है। तो वो जब करंट ड्रॉ करेगा तो इसके कारण से जो एक्चुअल रीडिंग है या ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं कि जो मेजर करनी चाहिए थी इसको, वो नहीं मेजर कर पाएगा और एक्चुअल में कुछ और वोल्टेज सिग्नल मेजर करेगा जो थोड़ा सा एररफुल होगा। तो ये लोडिंग इफेक्ट नट सेल में कहलाता है कि कोई भी सिग्नल जब मेजर करेगा तो वो उससे कुछ एनर्जी ड्रॉ करेगा या कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा। करंट की फॉर्म में हो सकती है, वोल्टेज की फॉर्म में हो सकती है, और ये जो है लोडिंग इफेक्ट कहलाता है। तो देखिए, वोल्ट मीटर में अगर लोडिंग इफेक्ट अपन देखें, स्टडी करें, तो वोल्ट मीटर ड्रॉज करंट वाइल मेजरिंग वोल्टेज। दिस इज ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस बीइंग फाइनाइट। क्योंकि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है, आइडियल केस में इन्फिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ होगा तो उसके कारण से वोल्टेज मेजरमेंट में एरर होगी। और आइडियल वोल्ट मीटर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है तो कुछ करंट ड्रॉ नहीं करेगा। तो जब कुछ भी करंट नहीं ड्रॉ करेगा तो वो ट्रू वैल्यू दिखाएगा, तो उस केस में जो है एरर 0 होगी। तो आइडियल वोल्ट मीटर तो एक्यूरेट रीडिंग दिखाएगा, लेकिन सारे वोल्ट मीटर या कोई भी वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो वो हमेशा एरर कुछ न कुछ दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनाइट है और कुछ करंट वो डिफ्लेक्शन के लिए ड्रॉ करेगा। तो देखिए, इस डायग्राम में एक आइडियल वोल्ट मीटर की स्थिति को बताया गया है, जिसमें देखिए आइडियल वोल्ट मीटर है जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। आइडियल केस में इसका इन्फिनिटी होगा रेजिस्टेंस। तो जब जैसे ये सर्किट है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसको पॉइंट, इन दोनों रेजिस्टेंस के पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज जब मेजर करना है तो नेचुरल है, जब वोल्ट मीटर रीडिंग देगा तो कुछ करंट ड्रॉ करनी चाहिए इसको, लेकिन अपन माने इसको कि आइडियल है, इसका रेजिस्टेंस खुद का इन्फिनिटी है, इस वजह से ये 0 करंट ड्रॉ करता है और फिर भी रीडिंग दे देता है। तो उस केस में ये आइडियल होगा, वो ट्रू वैल्यू जो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वही शो करेगा। तो ये तो आइडियल केस हो गया। अब प्रैक्टिकल केस में क्या होगा? कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस RM इसका होगा और उस केस में ये कुछ करंट, मीटर करंट ड्रॉ करेगा। तो ये मीटर करंट जब ड्रॉ करेगा तो जो एक्चुअल रेजिस्टेंस में करंट होनी चाहिए थी वो थोड़ी डाइवर्ट हो गई, वो इधर चली गई। तो एक्चुअल रेजिस्टेंस में जो है करंट कम हो गई, तो वोल्टेज भी इसके अक्रॉस कम हो गया। या इसको अपन ऐसे देखेंगे, इन दोनों का रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कम हो गया, इस वजह से करंट जो है थोड़ी चेंज हो गई। और जो अब मीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो V' जो कि एक्चुअल रीडिंग जो है वो ट्रू वैल्यू नहीं है, लेकिन जो भी रीडिंग दिखाएगा V' वो थोड़ी एररफुल होगी, जिसको कि अपन एक्चुअल रीडिंग कह सकते हैं। तो ये नॉन आइडियल वोल्ट मीटर का केस है जिसमें ये कुछ करंट हमेशा ड्रॉ करेगा। तो ये कहलाएगा लोडिंग इफेक्ट, जिसके कारण ये एररफुल रीडिंग देगा। तो देखिए, जैसा कि ए फिगर में दिखाया गया, उसमें अपन ने वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी माना और उसके कारण वो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। तो उस केस में तो V जो है ट्रू वैल्यू रीडिंग देगा, वो I/R होगी। जो इसमें करंट फ्लो हो रही है इंटू जो रेजिस्टेंस है वही वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल केस में, नॉन आइडियल केस में देखिए जो फिगर बी में दिखाया गया है, उस केस में V' रीडिंग जो दिखाएगा, और वो V' बेसिकली क्या होगी? करंट I जो कि यहाँ से ड्रॉ हो रही है बैटरी से,
कि दोनों कॉम्बिनेशन जो करंट आई ड्रॉ कर रहे हैं वो इनटू इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इनटू इसका रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन R इंटू आर एम अपॉन आर प्लस आर एम, ये जो रीडिंग है ये V डैश जो है वोल्ट मीटर दिखाएगा। तो ये ट्रू रीडिंग नहीं है, ट्रू रीडिंग तो V है, और ये एपरेंट रीडिंग बोल सकते हैं इसको, या एक्चुअल रीडिंग बोल सकते हैं, जो कि डिफरेंट होगी ट्रू वोल्टेज से। तो इसके कारण से एरर डेवलप होगी और अपन एरर परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं V माइनस वी डैश अपॉन V इंटू 100। तो ये परसेंटेज एरर किसके कारण आई? लोडिंग इफेक्ट के कारण। तो लोडिंग इफेक्ट हमेशा क्या करेगा? रीडिंग में एरर प्रोड्यूस करेगा, और वो क्यों है? जैसे वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं होता है, और अगर प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है तो वो आइडियल है। तो प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, इसलिए ये हमेशा V डैश या एपरेंट रीडिंग शो करेगा, और अपन इस तरह से परसेंटेज एरर लोडिंग इफेक्ट के कारण कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।